डॉक्टर जुबैर बशीर है। वेलकम टू एजुकेशन हाइट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं उसका नेम है फार्माकोलॉजी ऑफ पैरास्टामोल। अब पैरास्टामोल रिसेंटली हमने ड्रग नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया। पैरास्टामोल का जो केमिकल नेम है उसका जो है वो हम उसे कहते हैं एसिड अमीनोफेन। पैरास्टामोल जो है आपके पास एक इफेक्टिव एनर्जेसिक है। एनर्जेसिक मीन्स फॉर ट्रीटिंग द पेनफुल कंडीशंस फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन एज वेल एज ये एंटीपायरेटिक भी है। पायरेसिस का मतलब होता है फीवर एंड एंटीपायरेटिक मीन्स इट रिलीव्स द फीवर, मीन्स कि ये आपको बुखार में भी ये हेल्पफुल होती है, मीन्स कि ये आपके बुखार में भी ये आपके पास कमी लाती है या उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मीन्स कि मोड ऑफ एक्शन क्या है या बॉडी में ये एक्शन कैसे परफॉर्म करती है। सिंपली आपके पास इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्रीफ और बहुत इंटरेस्टिंग जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपके पास एरिकिडोनिक एसिड है जो कि पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा फैटी एसिड है। एरिकिडोनिक एसिड आपकी बॉडी में एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज। एरिकिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज क्या बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आपके पास जो है ये भी एक फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि आपके पास पेन इन्फ्लेमेशन काज कर रहा होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जब पेन या इन्फ्लेमेशन काज करता है, मींस इन्फ्लेमेशन क्या होता है, द नॉर्मल यूजुअल प्रोटेक्टिव रिस्पांस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एन इंजरी। तो इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट आपके पास पेनफुल कंडीशंस भी होती हैं, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एज वेल एज लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है। तो जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम मींस रिस्पॉन्सिबल है जो कि एरिकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर रहा है, और प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने आपको बताया कि ये पेन काज करता है आपको। तो पैरास्टामोल का बेसिक एम ये होता है, जो ही हम पैरास्टामोल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल्स और इन्फ्यूजन मींस बॉडी में लेते हैं, तो आपके पास पैरास्टामोल डायरेक्टली बॉडी में जाके साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पे एक्ट करता है। तो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है जब वो इनहिबिट होगा तो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आपका पेनफुल कंडीशंस और जो फीवर की कंडीशन होती है वो ट्रीट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक pharmacology of paracetamol. Paracetamol is an effective analgesic, means analgesic का मतलब क्या होता है, for treating pain। means for mild to moderate pain, means कि दर्द के आराम के लिए हम पेशेंट को देते हैं, but has no anti-inflammatory effect। पैरास्टामोल जो एनसैड, पैरास्टामोल बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के अंडर आता है, मींस इट इज अंडर द क्लास ऑफ एनसैड। एनसैड स्टैंड्स फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। पैरास्टामोल जो है इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है, मींस कि इंफ्लेमेशन के अगेंस्ट ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, रेदर कि आपके पास ये पेन और फीवर के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी गिवन ओरली और पेरेंटली, मींस कि ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट 500 मिलीग्राम ये अवेलेबल है। आप पेशेंट को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स ओरली दे सकते हैं, एज वेल एज इसकी जो प्रिपरेशन है पेरेंटली। पेरेंटली मींस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ आपके पास जो है इंजेक्शंस, इट इज अवेलेबल, मींस कि जो इसकी प्रिपरेशन है ये आपके पास मींस इंजेक्शन मींस इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, एज वेल एज इट इज अवेलेबल इन द ओरल फॉर्म, सिंपली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब बॉडी में ये एक्शन कैसे परफॉर्म करती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपके पास एरिकिडोनिक एसिड है जो कि एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये आपकी बॉडी में एक एंजाइम मौजूद है साइक्लोऑक्सीजनेज उसको कहते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये एरिकिडोनिक एसिड से आपकी बॉडी में जो है ये क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, पैरास्टामोल जो है प्रिवेंट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। जब आपने पैरास्टामोल दी, पैरास्टामोल आपकी बॉडी में जाकर ये आपके पास जो ड्रग पैरास्टामोल आपने फॉर्म ऑफ मेडिसिन पेशेंट को दी, तो ये जब आपकी बॉडी में जाएगी तो ये अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी कि डायरेक्टली इस साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है
इसके साथ बाइंड करेगी और इसकी सिंथेसिस को प्रिवेंट करेगी या इनहिबिट करेगी। जब हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं बनेगा, मींस के साइक्लोऑक्सीजनेज जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा था, अब साइक्लोऑक्सीजनेज हमारे पास नहीं बना तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आपको मैंने बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आपके पास जो पेनफुल कंडीशन है या आपके पास जो फीवर की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरासिटामोल वो ट्रीट हो जाएगी। तो क्लिनिकल यूजेस अब ऑब्वियस है, जैसे कि आपने मोड ऑफ एक्शन विद वेरी ब्रीफ एंड इंटरेस्टिंग व्यू में देखा कि आपके पास जो पैरासिटामोल है वो एंटीपायरेटिक है। पायरेसिस का मतलब मैंने आपको बताया, पायरेसिस मींस फीवर, पायरेसिस का मतलब होता है फीवर। अब मैंने कहा ये एंटीपायरेटिक है, मींस के रिलीव करती है फीवर को, मींस के बुखार के लिए ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्लिनिकल यूज में एनाल्जेसिक, जैसे कि मैं आपको मैंने रिसेंटली बताया कि ये पैरासिटामोल जो है वो एनाल्जेसिक भी है, मींस के फॉर हेडेक, मींस आप सर दर्द के लिए पेशेंट को दे सकते हैं, मींस जॉइंट आप जोड़ों के दर्द के लिए दे सकते हैं, एंड मसल पेन मींस के मसल्स के दर्द के लिए भी आप जो है पेशेंट को ये पैरासिटामोल दे सकते हैं या ये इफेक्टिव है। अब इसकी डोज क्या है, मींस 0.5 to 1 ग्राम every 4 to 6 hours orally is effective for treating the painful, for treating the mild to moderate pain as well as for treating the fever. So it is the very brief overview of paracetamol. अब कोई पेशेंट है, इसका जो माइनर एडवर्स इफेक्ट है, अगर रेयरली जो रिपोर्ट हुआ है, मींस के कुछ पेशेंट्स में कि ये एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडवर्स इफेक्ट्स, मींस रियली कुछ केसेस में ये आपके पास एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। एलर्जिक रिएक्शन कैसा, मींस इन द फॉर्म ऑफ ये आपके पास प्रूराइटिस काज करता है। प्रूराइटिस क्या होता है, प्रूराइटिस मींस इची स्किन, इची स्किन मींस जिल्द में हारिश आना। इसके अलावा आपके पास ये जो है, अगर इसकी आप टॉक्सिक डोजेस देते हैं, मींस के मैंने आपको बताया मैक्सिमम आपके पास जो है इसकी डोज 1 डे में 4 ग्राम, अप टू 4 ग्राम आप इसको 1 डे में दे सकते हैं। अगर इससे एक्सीड होगी तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी मींस आपको हेपेटिक डैमेज, आपको किडनी डैमेज, मींस की लिवर डैमेज एज वेल एज लिवर डैमेज। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो ड्रग है वो उसकी जो सॉलिड डोजेज फॉर्म टैबलेट्स है वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है, एज वेल एज किडनी जो है वो एक्सक्रीट कर रही होती है, तो किडनी और लिवर मोस्ट उसमें प्रोन होते हैं फॉर डैमेजिंग द ड्यू टू एक्सेस डोज। तो आपके पास जो लिवर और किडनी डैमेज है तो ये एक्सेस डोजेज में पैरासिटामोल काज कर सकता है। मोरओवर अगर किसी को टॉक्सिसिटी हो गई है, अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी को टॉक्सिसिटी हो गई है, मींस के एक्सेस डोज उसने ले ली है, तो अब उसको मींस के रिवर्स कैसे करें या उसको क्योर कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए एक एंटीडोट होता है। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड अगेंस्ट अ पॉइजन, मींस कि पैरासिटामोल मेडिसिन है, जब इसको आपने एक्सेस डोज में दे दी तो ये पॉइजन बन गया, तो अब इस पॉइजन को ट्रीट करने के लिए आप एक एंटीडोट देते हैं, मींस के पैरासिटामोल की पॉइजनिंग को या ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, तो उसको आप कहते हैं, जो उसका एंटीडोट है। पैरासिटामोल पॉइजनिंग किसी को हो गई है, किसी ने ओवरडोज इंटेंशनली ले ली या अनइंटेंशनली, मींस के उसको नहीं पता था, तो उसके लिए जो एंटीडोट है वो जो आपके पास सब्सटेंस है जो कि उस मेडिसिन की ओवरडोज से हुआ है, तो उसका नाम क्या है, लेट्स सी, एसिटामिनोफेन एंटीडोट, मींस की केमिकल नेम मैंने यहां पे लिखा है एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन जो है, जो कोई भी पेशेंट टॉक्सिक डोज ले लेता है बाय इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उसके लिए जो एंटीडोट है उसका नेम है एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन क्या है, ये आपके पास एक एंटीडोट है जो कि पैरासिटामोल की पॉइजनिंग को, या कोई पेशेंट जो है ज्यादा डोज ले लेता है, उस पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए पेशेंट को जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन इफेक्टिव है फॉर रिवर्सिंग दी टॉक्सिक केसेस ऑफ पैरासिटामोल। तो ये आपके पास मोस्ट इफेक्टिव है।
सिमिलरली यूनिवर्सल एंटीडोट चारकोल भी आप दे सकते हैं फॉर overcoming the poisoning of paracetamol. So this is about the paracetamol. So like, subscribe and share our channel for seeing more videos and for seeing more informative videos like this. Thank you so very much.